हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। स्कॉलरी स्टार्स के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन तो आप सभी कर ही रहे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के साथ साथ हमें टीचिंग अपडेट से भी जुड़े रहना चाहिए। हमें जो है ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कब आने वाली है। तो अगर जो DSSB की वैकेंसी है उसका वेट तो हम सभी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो DSSB की एलिजिबिलिटी है उसका भी आइडिया आप लोग को होना चाहिए। उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि DSSB क्या है, इसके लिए क्या एज लिमिट होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो हम जानते हैं जो DSSB होता है इसके 3 लेवल होते हैं। एक होता है प्राइमरी लेवल, दूसरा होता है जिसे कहते हैं PRT, दूसरा होता है TGT जिसे कहते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तीसरा लेवल होता है PGT जिसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ये 3 लेवल हैं। आप जानते हैं क्या एज लिमिट है। जो PRT है उसके लिए जो एज लिमिट है वो कितनी है, 30 ईयर। हाँ, यहाँ पे जो वोमेंस हैं उनके लिए कोई अलग से एज रिलैक्सेशन नहीं है, वोमेंस के लिए कोई भी अलग से एज रिलैक्सेशन नहीं है। जबकि जो KVS का PRT था उसमें वोमेंस को अलग से रिलैक्सेशन था, उनकी एज लिमिट 10 ईयर बढ़ा दी गई थी। एज रिलैक्सेशन उनको 10 ईयर का था, मतलब उसमें 40 ईयर था। लेकिन जो DSSB है इसके PRT में वोमेंस को कोई अलग से एज रिलैक्सेशन नहीं है। और जो PRT में जो OBC कैटेगरी आएंगे वो भी जो दिल्ली के होंगे, मतलब दिल्ली का जो रिजर्वेशन होगा उस OBC कैटेगरी का उनका रहता है, उसके थ्रू उनको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और जो SC और ST कैटेगरी है वो कहीं के भी हों उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब PRT में वोमेंस को कोई भी अलग से एज रिलैक्सेशन नहीं है। जो दिल्ली के मतलब OBC के रिजर्वेशन वाले हैं उनको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। जो SC कैटेगरी के हों या ST कैटेगरी के हों वो कहीं के भी हों उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम जानते हैं TGT और PGT के बारे में, जहां पे हमको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है TGT और PGT में। आप सभी लोग को पता है कि लगभग 8 महीने पहले DSSB ने एक नोटिस जारी किया था। उसमें उसने साफ साफ नोटिस में बताया कि TGT हो या PGT हो, एज लिमिट कितनी होगी, 30 ईयर होगी। जिसके बाद से या जो है कोर्ट केस हुआ है और एज लिमिट बढ़ाने की बात की जा रही है। और जब तक रिक्रूटमेंट नहीं आता है हम इस पे एज लिमिट को 30 ईयर ही ले चलेंगे। अगर एज लिमिट बढ़ती है तो TGT का कितना हो जाएगा, 32, PGT का कितना हो जाएगा, 36। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा ही पहले था। पहले जो ये DSSB का नोटिस आया है इसके आने के पहले जो TGT था इसका एज लिमिट 32 ईयर था, PGT का जो है एज लिमिट 36 था। जो TGT कैटेगरी है जहाँ पे एज लिमिट 32 है, यहाँ पे वोमेन को अलग से एज रिलैक्सेशन है और वो भी 40 ईयर तक वो एग्ज़ाम दे सकती हैं। PGT में कोई भी अलग से एज रिलैक्सेशन वोमेंस के लिए नहीं है। अब हम जानते हैं जो DSSB है, DSSB का PRT है, उसको क्वालिफाई मतलब देने के लिए कौन से 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला कि आप जो भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं वो B.Ed हो या DLED हो वो कंप्लीट होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और दूसरा जो CTET है, CTET का पेपर है वो क्वालिफाई करने के साथ उसकी भी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो ये सोच रहे होंगे कि वो जुलाई में एग्ज़ाम देंगे, तो ठीक है वो जुलाई में एग्ज़ाम दें, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद ही वो अगर DSSB की वैकेंसी आती है तो वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। आपके पास अपनी जो टीचिंग ट्रेनिंग की है उसका प्लस CTET दोनों का मार्कशीट होना चाहिए, तभी आप DSSB की जो भी वैकेंसी आती है, PRT हो, TGT हो, PGT हो, इन सभी का एग्ज़ाम दे पाएंगे। दैट्स ऑल गाइज़। ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना के चीज़ों को थोड़ा सा इजी बनाया जाए, थोड़ा सा आसान बनाया जाए। दैट्स ऑल गाइज़। इस वीडियो में इतना ही था। ओके गाइज़, बाय, थैंक यू।